इनके तो घर है नहीं, इसको नहीं पता प्रधानमंत्री को कि घर चलता कैसा है। एक बेटी का दर्द, एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द क्या होता है। रसोई पर चोट है और हर आम आदमी आज इसका विरोध कर, पेट्रोल डीजल सिलेंडर के नाम पर जनता के पैसे को लूट रहे हैं। फिटनेस का पाठ हमें मत पढ़ाएं, पहले मोटा बाबा भी देख ले फिटनेस उनकी कैसी है। आप बताइए कौन सा गरीब परिवार एक महीने में 1000 रुपये का सिलेंडर लेगा। और पूरा विश्व डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सलाम करता है। अगर कोई नहीं करता तो मोदी, अमित शाह और केजरीवाल नहीं करते। निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पेट्रोल के दाम खास करके 100 से 70 रुपए हो गए और कांग्रेस के साधारण प्रवक्ता देखिए, दिल्ली के अंदर पेट्रोल 100 का पार हो गया है और ना ही दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही नींद से अभी तक जागे नहीं हैं। हमारी बहनें दिल्ली में, देश में परेशान है। एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी वैट बढ़ता जा रहा है। इनके तो घर है नहीं, इसको नहीं पता प्रधानमंत्री को कि घर चलता कैसा है। एक बेटी का दर्द, एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द क्या होता है। हम चाहते हैं कि जो ये बढ़ते हुए दाम है इसको वापस लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को माफ़ी मांगनी चाहिए, सत्ता को छोड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के दाम बढ़ना ये महिलाओं की रसोई पर चोट है और हर आम आदमी आज इसका विरोध कर रहा है। पर सबसे दुख की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चुप बैठे हैं। उनकी भी कोई भाजपा से लड़ाई नहीं है, साठ गांठ है इन दोनों की और ये दोनों मिलकर टैक्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल सिलेंडर के नाम पर जनता के पैसे को लूट रहे हैं। मैम, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री तोमर जी, उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपको महंगाई लगती है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते लग रहे हैं तो आप साइकिल क्यों नहीं चलाते। देखिए, ये तो चाहते हैं कि देश बाबा आदम ज़माने पे चला जाए। हमने जो 1947 में शुरू किया था, ये चाहते हैं कि ये वहीं चला जाए देश। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है या देश को पीछे लेकर जाना है। फिटनेस का पाठ हमें मत पढ़ाएं, पहले मोटा बाबा भी देख ले फिटनेस उनकी कैसी है। हम बहनों को राहत चाहिए। हमारे घर वाले जितने हैं परिवार के, सब लोग बेरोजगारी की वजह से कितने परिवार बिखर गए, कोविड में कितने बच्चे अनाथ हो गए। परिवारों को राहत देनी चाहिए। राहत देने की बजाय ये जनता की जेब से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। मैम, इस महंगाई का यूपी चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पड़ेगा और मैं मानती हूँ कि जो सरकार के निकम्मेपन की नीतियाँ हैं वो आज जनता को भुगतनी पड़ रही है और जनता भी अब बस कर चुकी है। जनता निश्चित रूप से इनकी बातों में आई थी, तभी इनको सत्ता में लाई थी और सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का था। महिलाओं ने इनको बहुत वोट दिए, चाहे वो भाजपा थी चाहे आम आदमी पार्टी थी, बहुत वोट दिए, मैं साफ बोलती हूँ। लेकिन आज वही महिलाएं अपने घर के चौखट पे बैठकर इनको गाली दे रही है। तो ये सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन देश की और दिल्ली की बहनें ही करेंगी। महिला की बात कर रही हैं आप, तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मोदी ने कहा कि हमने गैस लाया, वो भी 1 जुलाई से 25 रुपये बढ़ गए। मैम, देखिए, इनकी उज्ज्वला योजना फ्लॉप है। जब आप बजट से ही बाहर कर देंगे तो कोई दूसरी बार सिलेंडर भरा ही नहीं पाएगा। आज 850 के आसपास सिलेंडर का दाम हो गया है और एक महीने में 1000 पहुंच जाएगा। आप बताइए कौन सा गरीब परिवार एक महीने में 1000 रुपये का सिलेंडर लेगा, क्या खाएगा। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, किसानी महंगी हो गई। जब सब कुछ महंगा होगा तो फल सब्जी भी महंगी हो गई। आखिरी सवाल मैम, कि इतना आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं, अलग अलग जगह पे भी हो रहा है, लेकिन आज भी आप पे ही आरोप लग रहा है कि आप लोगों की वजह से, यानी कांग्रेस की वजह से ही देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल था, तब देश के अंदर 70-75 के आसपास पेट्रोल डीजल था। लेकिन आज जब $40 प्रति बैरल है विश्व में, तो आज भी हम क्या दे रहे हैं, आज हम 100 से ऊपर दे रहे हैं। ये सरकार पैसे को लूटकर, आरबीआई से कर्ज इन्होंने लिया, जनता की जेब से पैसा निकाल के अपना कर्ज चुका रहे हैं। तुम देश को कर्ज में डाल ही क्यों रहे हो। तुम्हारी नीतियाँ, तुम्हारा विजन, तुम्हारा डेवलपमेंट मॉडल ये है कि लोगों के जेब खाली हो जाए। तो ये तो नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। और पूरा विश्व डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सलाम करता है। अगर कोई नहीं करता तो मोदी, अमित शाह और केजरीवाल नहीं करते और इन तीनों की वजह से ये देश भुगत रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं आप, तो उस पर क्या? इनके पास तो आरोप के अलावा है क्या। ये तो चाहते ही नहीं कि कोई इनके खिलाफ बोले। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की धरोहर है। हमने यहाँ पे इतने साल, अगर हमें जनता ने मौका दिया है तो इस देश को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इन्होंने एक एक करके
देश के सब सरकारी खजानों के ऊपर डाका डाला है, सरकारी कंपनियां बेच दी, रेलवेज बेच दिया, आपका IPCL बेच दिया, LIC बेच दिया। क्या छोड़ा क्या इन्होंने जनता की पॉकेट में? जो डियरनेस अलाउंस मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वो रोक दिया। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया था पिछले साल, वो किसको मिला किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ भाषण करते हैं, इनकी बातों में कब कोई नहीं आएगा। बहुत जनता ने इनको मौका दे दिया, अब जनता इनको बाहर निकालने का काम करेगी।